बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल सीखो ज्ञान। ब्रह्ममणि त्रिपाठी फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। हमने पिछले वीडियो में जहांगीर जो सुल्तान था, राजा था हमारे हिंदुस्तान का, और उसके दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया। उसके बाद 1608 में सूरत में लंगर डाल दिया था अपनी जहाज का, हेक्टर नामक जहाज से। और 1609 में ये जो है आगरा में आया और उसके दरबार में रहा। 400 का मनसबदार बना और मरियम खान एक महिला से शादी किया। 13 में वापस जा रहा था, रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। और अब जो है इसमें थोड़ा सा और हम जोड़ देते हैं तो सर थॉमस रो के बारे में हम बात करेंगे, जो 1615 में आया थे और 1619 में वापस गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि ये जो कंपनी थी, जो पुरानी कंपनी थी, जब यह व्यापार कर मतलब जो शुरू में जो 1599 सितंबर महीने में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में जो बनी थी और उसने किया था, तो इसने जो है 1601 से 1612 तक जो उसने व्यापार किया, इसमें प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष इसको 12% का, नहीं सॉरी, इसको प्रति वर्ष 20% का जो है लाभ हुआ, लाभ होता रहा। और 1612 में इसने 2 लाख पाउंड बिजनेस में लगाया और इसमें जो कि इसको मुनाफा हुआ 1 लाख का, 1 लाख पाउंड का मुनाफा हुआ। तो अब सोचिए कि ऐसे नहीं पुर्तगाली आ गए, डच आ गए और लास्ट में आए। हमारे भारत में जो सामान था, चाहे सूती वस्त्र का हो, चाहे मसाले हो, चाहे रेशम हो, चाहे सोरा हो, चीनी हो, ये सब विदेशों में नहीं होता था। और हमने बताया था आपको कि जब कैप्टन हॉकिंस आया तो शाहजहां का दरबार देख करके मतलब उसका दिमाग ही घूम गया कि हिंदुस्तान का जो राजा इतने शान शौकत से रहता है, उसका भी राजा जेम्स प्रथम ऐसे नॉर्मल रहता है। तो अब बताइए कि जो है देख करके, और इतना कानून भी सख्त था कि जहांगीर एक प्रकार से 1 नंबर का तो पियक्कड़ था। कहता था हमने 1 कप प्याले में पूरा जो है शासन और जागीर जो है अपने जो है नूरजहां को सौंप दिया है। तो हमारे यहाँ तो एक से कई राजा होते थे कि काम धाम कुछ नहीं, बेगम को दे दिया संभालो, हम तो बैखाने से पैखाने थे, तो लगे रहेंगे। तो इसने जब देखा कि ये दरबार में है खड़े होकर के, मैं इस पर एक फोटो आपको डाल देता हूं, तो ताज्जुब हो गया। और इसने जो है एक राजा का पत्र दिया था और उसके बाद बड़ी मुश्किल से, वैसे हाकिंस जो है जहांगीर का बहुत बड़ा दोस्त हो गया, क्योंकि जहांगीर भी पियक्कड़ था और हॉकिंस भी पियक्कड़ था। लेकिन उसका व्यवहार इतना चेंज था कि डरा रहता था कि दरबार में वो किसी को भी कोड़े लगवा देता था, किसी को भी जो है कौन सी सजा दे देता था। इसलिए ज्यादा नहीं कहा, किसी तरह से इसने व्यापार करने के लिए सूरत में जो है कोठी की याचना की, वो मंजूर हो गई। 400 मनसबदार बना दिया गया और जो है यह 13 में चला जाता, क्या बोलते हैं, उसके बाद यह 3-4 साल रह करके चला जाता है और रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि 1601 से 1612 में प्रति वर्ष 20% का लाभ होता था। और 1612 में 2 लाख पाउंड इन्होंने लगाया था और इनको 1 लाख, अब देखिए यहीं पर है, कहीं कहीं छूट जाता है, 1 लाख पाउंड का मुनाफा हुआ, 1 लाख पाउंड का मुनाफा हुआ। अब सोचिए
तो हमारे जो चीज है, ऐसे अंग्रेज पागल नहीं थे कि समुद्र के पार आए और उसके बाद ओहो। और इस पुरानी कंपनी ने, पुरानी कंपनी जो इसका मैंने नाम लिखा है, पुरानी कंपनी, अभी नाम भी लिख दूंगा, पुरानी कंपनी ने राजा चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पाउंड, जब पाउंड पाउंड जब वित्तीय संकट पड़ा तो इसने जो है कर्ज दिया। और राजा जो है प्रसन्न होकर के, राजा जो है प्रसन्न होकर के क्या कहता है, हर वस्तु का व्यापार करो, प्रत्येक वस्तु का व्यापार कीजिए, युद्ध कीजिए, संधि कीजिए किसी भी देश से जो पूरब के देश है, पूरब के देश के साथ, पूर्व देशों से युद्ध कीजिए, संधि कीजिए, कोठी किला बनाइए, सेना रखिए, सेना रखिए और न्याय कीजिए। जब 1,70,000 जब पाउंड जब कर्ज के रूप में दिया तो राजा ने फरमानों की झड़ी लगा दी। और उसके बाद जो है चार्ल्स, पुरानी राजा चार्ल्स द्वितीय ने, और उसके बाद जो है ये सब जो है इनको मतलब करने की छूट मिल गई और एकाधिकार तो इनके पास था ही। अब कंपनी का जो है चांदी ही चांदी हो गया, सोना ही सोना हो गया। इसी पर जो आपको बता दूं, आगे चल करके पढ़ाया जाएगा, जो इतिहास के विद्यार्थी है वो कहेंगे कि हाँ साहब ने सही कहा। बंगाल के एक नंदलाल चटर्जी थे और उस समय गवर्नर था हमारा हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस, सॉरी वारेन हेस्टिंगस था। और एक झूठ बोलने पर, जबकि उसने झूठ नहीं बोला था, लेकिन झूठ इनका शासन था, साबित करके और इन पे एक जज बनाया था और नंदलाल चटर्जी को फांसी की सजा दे दी थी, क्योंकि इंग्लैंड में झूठ बोलने पर फांसी की सजा थी, जबकि भारत का जो कानून था उसमें झूठ बोलने पर सजा नहीं थी। आज झूठ बोलने पर सजा हो जाए तो हमारे जो है 99% नेता जो है फांसी पर चढ़ जाएंगे, आप तो जानते हैं, और 70-80% हमारे देशवासी भी चढ़ जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। तो अब मैंने आपको बताया कि शुरू में ये बातें थी। अब जो है 1600 आपको बताया था, इसलिए थोड़ा सा 1688 में क्रांति हुई थी, उसके बाद तख्ता पलट हुआ था। 1688 में क्रांति हुई थी और जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतार दिया गया और विलियम तृतीय तथा उसकी पत्नी मेरी जो थी, ये संयुक्त शासक इंग्लैंड का बना दिया गया था और व्हिग पार्टी सत्ता में आई। इसके जो चमचे थे, जो इसके सपोर्टर थे, ये जो है पुरानी जो कंपनी बनी थी उसके विशेषाधिकार का विरोध करने लगे। विशेषाधिकार का, ये थोड़ा सा आपको रिवीजन कर दे रहा हूं, विरोध किया और वहां के व्यापारियों ने, सभ्रांत लोगों ने एक कंपनी, न्यू कंपनी बनाई। मैं इसलिए लिखता जा रहा हूं, लोग ध्यान रखें, न्यू कंपनी बनाई
और पुरानी कंपनी के अधिकार को नहीं माना, और उसके बाद पुरानी कंपनी जो क्या की, इनका एक जहाज रोक लिया। पुरानी कंपनी ने क्या किया, नई कंपनी का एक जहाज रोक लिया। मतलब रोक दिया मतलब कैद कर दिया जहाज को रोक लिया। फिर संसद में कानून बना, संसद में कानून बना 19 जनवरी 1694 में। रेडविज, इस जहाज का नाम था रेडविज। और 19 जनवरी संसद में कानून बना 1694 में कि जब तक कोई अलग से कानून न बन जाए, इंग्लैंड के हर आदमी को स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। विशेषाधिकार खत्म हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और इस पर रिवीजन में चलता हूं, जहां से छूट जाता है बच्चों, तो आप लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है आओ सीखो ज्ञान उन बच्चों के लिए है। मेरा सीखो ज्ञान उन बच्चों के लिए चैनल मैंने बनाया है जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग में जाने के लिए। तो आपके लिए हम बना रहे हैं, जो मुझे आता है कोशिश करता हूं, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। बस आपका इतना ही काम है, इसको ध्यान से पढ़िए, और जहां गड़बड़ी आती है उसको मतलब हमसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। मैं खुद एक अध्यापक रहा हूं, और जो भी होगा मैं उसको सॉल्व करूंगा, आपकी मदद करूंगा। और मुझे चाहिए क्या, मैं पढ़ाता आया हूं, रिटायर होने के बाद भी पढ़ा रहा हूं। बस इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, बस यही मेरी फीस है। क्योंकि आपको बता दो, तो रास्ते में सोच रहा था मैं कि हमारे जो गुरु लोग थे, पढ़ाने वाले थे, वो शिष्यों से फीस नहीं लेते थे। उनके गुरुकुल के आश्रम में आ जाते थे, वहां के राजा महाराजा कुछ गांव उनको दान कर देते थे, और वहां से उनका भोजन पानी चलता था, सिर्फ ज्ञान देते थे। चाहे परशुराम जी हो, चाहे द्रोणाचार्य रहे हो, चाहे बृहस्पति महाराज रहे हो। परशुराम ने भीष्म पितामह से कोई चार्ज नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। संदीपनी गुरु कृष्ण भी वहां पढ़ते थे, जिनके पास 1 लाख गाय थी, नंद बाबा के पास, और सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, पर उस विद्यालय में सुदामा भी पढ़े और कृष्ण भी पढ़े। तो हमारे चैनल में सुदामा भी पढ़ेंगे और कृष्ण भी पढ़ेंगे। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। कहीं गलती हो जाती है तो उसको हमें जरूर टोकना, जिससे मैं अपनी गलती को बच्चों सुधार सकूं, और आपका कल्याण होने से मैं अमर हो जाऊंगा। आप लोग जानते ही हैं कि ज्ञान यदि कोई कुछ लोग अच्छा पसंद कर लिए तो उससे बड़ा इनाम कुछ नहीं, पैसा तो आएगा और जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर क्या होता है, 1698 में देश में फिर आर्थिक संकट आ जाती है। देश में आर्थिक संकट आ जाता है, आर्थिक संकट। अब जो है सरकार जो बनी थी वह विशेषाधिकार की नीलामी करने लगी। विशेषाधिकार की नीलामी होने लगी। अब देखिए नीलामी होने लगी। ये है अंग्रेज जो हमारे यहां शासन कर गए, भिखारी से राजा बन गए, सिर्फ हमारी कमियों की वजह से। तो विशेषाधिकार का नीलामी होने लगी। जो जितने ज्यादा पैसा देगा वही को विशेषाधिकार मिलेगा। तो जो न्यू कंपनी खड़ी हुई थी, न्यू कंपनी कब, 1688 में, तो इसने 20 लाख पाउंड का कर्ज दिया। और कंपनी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, इसको विशेषाधिकार दे दिया। अब पुरानी कंपनी अपना व्यापार करती रही, लेकिन
इस कंपनी को व्यापार करने का अनुभव नहीं था और इसको घाटा ही घाटा होता चला गया। और 1702 में यह जो है, जो न्यू कंपनी जो थी, ये पुरानी कंपनी में विलय होने की इच्छा जाहिर की। और मैंने आपको नाम नहीं लिखूंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। 2 कंपनियां और थी, सब लोगों ने किया। और 1708 में पुरानी कंपनी गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ द जो कंपनी थी उसमें विलय हो गया इन कंपनियों का। और आगे हम चलते हैं, क्योंकि उसी को हम करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट, एक बार मैं लिख देता हूं, गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ऑफ लंदन ट्रेडिंग अब हो गया टू द ईस्ट इंडीज, टू द ईस्ट इंडीज। अब देखिए, इसको हम बार बार बोलेंगे तो बहुत लंबा नाम है, समय भी लगेगा। तो अब जो भी हम बोलेंगे EIC बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही जब मिल जाती है तो यूनाइटेड कंपनी बन जाती है। जब सारी हो जाती है तो यूनाइटेड, संयुक्त कंपनी बन जाती है, जब 1708 में इनका विलय होता है। अब हम सारी चीजें छोड़ करके सीधे जो है सर थॉमस रो या सर थॉमस रो, ये जो है 1615 में आते हैं और 1619 में चले जाते हैं। इस समय हिंदुस्तान का जहांगीर ही बादशाह होता है। और 15 में एक उतरते हैं सूरत में, लंगर इनके जहाज डाल देता है। जो हमारे 2 लोग हमसे पहले, हमारी कंपनियों से पहले आ चुके थे, पहला आया था पुर्तगाली और दूसरे आए थे डच। तो इन दोनों जो है पुर्तगालियों को धीरे धीरे डचों ने हराया और डचों को धीरे धीरे अंग्रेजों ने हराया। और तीसरे नंबर पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो इसने क्या किया है कि ये जो सर थॉमस रो को ये दोनों लोग घेर लेते हैं, डच और पुर्तगाली, कि भैया तू कहां से आ गया। आप जानते ही हैं कि इंसान का एक स्वभाव होता है और उसी तरह से जानवर को होता है। जब एक कुत्ता दूसरे गली में जाता है तो दूसरे गली के कुत्ते जो है उसको घेर लेते हैं। वहां भी क्या खाने को मिलेगा, वही मलमूत्र मिलता है खाने के लिए, लेकिन खाने नहीं देते हैं। तो ये तो इंसान थे, यहाँ तो बहुत माल था। तो बोला ये अंग्रेज कैसे आ गए हैं, अब हमारा व्यापार में गड़बड़ करेंगे। हम जो है सस्ते सस्ता माल लेते थे, ये आ गए कहेंगे साहब 5 रुपया किलो यदि इलायची है तो हम 7 रुपया देते हैं और हमको दे दो। और यहाँ के जो है बासा ठर्रा दारू पी करके मस्त रहते हैं और तुरंत हमको कम कर देंगे और अंग्रेजों को दे देंगे। तो उन्होंने कैद कर लिया, बोला जाने नहीं देंगे, कहाँ जाओगे, सूरत में लंगर डाले थे। तो इसने जो सामान लाया था जेम्स प्रथम के दूध बनकर आया था। यह जेम्स प्रथम जो राजा था इसका राजदूत था ये, और इसके दरबार गया। लेकिन
कोई भी मदद करता है, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं पठान के भेष में, एक आदमी इसकी मदद की और यह सीधे जो है कहाँ आया, अजमेर। अजमेर में ये पहुंचा और पहुंचने के बाद इसने बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ राजा का पत्र दिया, कुछ गिफ्ट जो थे चित्रकारी वगैरह दिया। तो एक हिंदुस्तान के राजा को इंग्लैंड का राजा खुश नहीं कर सकता है। क्यों? हिंदुस्तान का राजा इंग्लैंड के राजे से 100 गुना ज्यादा ऐशो आराम में रह रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में कुछ पैदा ही नहीं होता था, ये तो भिखारी थे, हमारे यहां चले आए थे। तो इन्होंने जो भी दिया राजा को मजा नहीं आया। पर एक चीज मजा आ जाती है दोस्तों, दारू। इंग्लैंड का दारू लाया था, इंडिया का दारू पी रहा था जहांगीर बहुत बड़ा पियक्कड़ था। तो जब इसने दिया तो कहा रे यार पिया जाता है। तो जब उसने पिया तो बड़ा प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न हो गया तो इसने जो है 1613 में सूरत में कारखाना खोलने के लिए अनुमति दे दिया था। पर इसने क्या किया कि 1615 में जब मिला तो अस्थाई मतलब परमानेंट कारखाना खोलो, अस्थाई कारखाना खोल लीजिए, और इसको कहा कि आप हमारे यहां व्यापार भी कीजिए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि 1623 आते आते 19 में तो चला गया, अब इतनी सुविधाएं ले लिया था। और इसने भी कहा था कि साहब जो अन्य जगह है वहां के लोग हमको तंग न करें, हमको सुरक्षा दी जाए। तो इसने सुरक्षा भी ले लिया, कोई तंग न करे, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कुछ हो। और 23 आते आते इनकी कोठी बन गई, कारखाना बन गया सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, जहां पर इनका किला था आगरा, और उसके बाद मछलीपट्टनम तो था ही इनका, मछलीपट्टनम इनके पास था। तो इतनी जगह पर इनकी जो है कारखाने खुल गए, कोठी कहिए, फैक्ट्री कहिए, जो भी है मैंने आपको पहले बताया है। तो यह जो है 1623 में इनको मिल गया। अब आपको एक चीज और बता दूं, एक कॉर्नर पर मैं लिख करके देता हूं जिससे आपको बहुत आसान रहेगा दोस्तों। देखिए, इससे आपको एग्जाम में बड़ी मदद मिलेगी। 1605 में अकबर का देहांत हो जाता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। और 1605 से 1627 तक जहांगीर शासक बनता है। उसके बाद 1627 से 1658 तक जो है शाहजहां बनता है, शाहजहां। और 1658 से 1707 तक औरंगजेब होता है। आगे मैंने एक लिस्ट बना करके डाली थी, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो ये जो है, यही जो है केंद्र में सत्ता थी। और ये जो है शाहजहां जो है, यही जो है अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली लाया था, जो आज लाल किला जिस पर झंडारोहण होता है हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसलिए राजधानी तो आगरा तक ही था। और अभी दोनों को हमने जो पढ़ा है वो आगरा के ही बारे में पढ़े हैं। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे आप लोगों को पता ही है कि जब सर थॉमस रो आ गया 15 में, तो 15 के बाद हम चलते हैं
कि मैं एक कहां कहां कोठी बनाए थे उसका एक लिस्ट लिख करके दे दूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है। अब जो है आपको बता ही दिया था कि 1632 में गोल्डन फरमान मिला इनको, गोल्डन फरमान। चलो लिखेंगे नहीं, शायद आपको पिछले वीडियो फरमान, गोल्डन फरमान मिला। जो मुसलीपट्टनम था, इसका जो है शासक था मोहम्मद अली कुतुब शाह। इसने कहा कि आप लोग 500 पैगोड़ा, जो डचों ने गोल्डरिया किला बनाया था वहां पर सिक्के ढालने की फैक्ट्री खोली थी और उसको किला बनाया था, और उस सिक्के को पैगोड़ा कहते थे। ये हमेशा शुद्ध सोने का था। तो कहा कि 500 पैगोड़ा हमको वार्षिक दे दो, और तुम हमारे जितने बंदरगाह हैं, मोहम्मद अली कुतुब शाह, मैंने पिछले में बताया है, कुतुब शाह ने, और 34 में इसको फिर रिन्यू कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, एक छोटी सी जगह थी, उसको पट्टे पर ले लिया, और सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में रिव्यू कर दिया, सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की, और यही जो है हेडक्वार्टर बना, हेडक्वार्टर जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्यालय, ये बना। और इसके अंडर में कोरोमंडल तट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब जो जहां अंग्रेज अपना काम करते थे, उनकी सारी बस्तियों पर यहां से कंट्रोल किया जाता था। और सेंट फोर्ट जॉर्ज से ही मैं आ रहा हूं, मैंने देखा है कि सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है कैसा है, और वहीं पर मतलब विधानसभा भी है, और वहीं पर मेरा एक हॉस्पिटल था, मैं उसमें रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं टीचर बनूंगा और मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। और भी देखता, लॉर्ड क्लाइव का वहां बिल्डिंग है, जिस कमरे में लॉर्ड क्लाइव रहता था, एक मार्बल्स गोल का काटा हुआ, उस पर लिखा है लॉर्ड क्लाइव। तो अब हमने पढ़ लिया कि मतलब 1639 में ये हेडक्वार्टर बन गया। अब उसका क्या होता है कि 1651 में ब्रिजमैन की के नेतृत्व में एक कोठी खोली गई। कहां? बंगाल के हुगली में। हुगली में। अब देखिए, अब कोठी खोली गई तो उस समय वहां का बंगाल का शासक कौन था? तो अब जाता 51, तो 51 जाता 27 है, शाहजहां है। तो शाहजहां का लड़का एक था शाह शुजा, ये जो है वहां का नवाब था। तो इससे इन्होंने परमिशन लेकर के एक अपनी कोठी खोली, और जो हुगली में जब एक कोठी खोली, तो हुगली की जगह पर जो है और भी उसके पास एक क्षेत्र थे कि कहां कहां पर इन्होंने खोला हुगली में। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इन्होंने जो है और इस पर क्या हुआ कि 300 रुपए, 3,000 रुपए वार्षिक, हमेशा वार्षिक ही आएगा, वार्षिक कर दीजिए, और बंगाल, बिहार,
उड़ीसा में अपना व्यापार कीजिए। इतने रुपए देने के बाद कोई टैक्स आपको नहीं देना है, एक फरमान मिल गया शाह से, और ये जो है अपना व्यापार करने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसी समय इन्होंने कासिम बाजार, शीश महल, पटना, इन सबों में बिना कर दिए आप कर सकते हैं कि मैंने बंगाल और बिहार उड़ीसा लिखा है, तो 1630 में ये अंग्रेज जो है उड़ीसा आए और हरिहरपुर और बालासोर में अपनी कोठी खोल दिया इन्होंने और व्यापार की। और इस समय कौन था 1300 में? तो ये आपका हो गया 51 में। अब क्या होता है कि 1658 अब आता है, 51 हो गया, 52, 53, 54, 55, 56, 57 छोड़ दीजिए, 1658। अब 1658 आता है, तो इसमें देखिए क्या होता है 1658 में। कि अभी जो मैंने पहले बताया था कि कोरोमंडल तट के सारे क्षेत्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, चलो लिखना नहीं है, कोरोमंडल तट के क्षेत्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जहां जहां अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी, जहां बस्तियां थी, वह पूरा जो है मद्रास, जो मद्रास में जो हेडक्वार्टर मुख्यालय बना था, इसके अंडर में आ गई थी। तो पहला मुख्यालय इनका मद्रास में बना। दूसरा 1887 में मुंबई बनता है, यहां बता दूं मैं, मुंबई। और 1800 नहीं यार, 1687 में। और उसके बाद 1714 में कलकत्ता में बनता है। ये मुख्यालय है, पहला मुख्यालय मद्रास, दूसरा बंबई और तीसरा कलकत्ता। और लास्ट में कलकत्ता ही जो है, इन दोनों जो है गवर्नर थे, उनका चीफ गवर्नर जनरल यहां पर हो गया, और एक कहानी यहां पर खत्म होती है। तो सारी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज से गवर्न होने लगी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे अब यहां पर फ्रांसीसी अंग्रेजों में युद्ध होता रहता है, झड़प होती रहती है। तो 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी आप लोग जानते होंगे, कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो गया। और बंबई जो है दहेज के रूप में इनको मिल गया। बहुत लिखना पड़ रहा, थोड़ा लिखूंगा। तो 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो गया, और बंबई जो था, वह जो द्वीप था, वह दहेज में राजा को दान दे दिया गया। अब रिश्ता बन गया, इसलिए अब इन दोनों में झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है 1668 में किसी तरह से राजा को पता चला कि भाई, अरे राजा को तो पता ही था कि मतलब कि हमारे देश वाले व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो है
व्यापारियों को पता चला कि भाई शादी हो गई है और राजा को बंबई द्वीप मिल गया, तीन में से कोई मिला होगा राजा से, और राजा ने 1668 में कहा कि 10 पाउंड, इनका पैसा पाउंड में ही है, पाउंड वार्षिक, हर चीज की बात है, वार्षिक के हिसाब से आप हमको पेमेंट कर दीजिए और बंबई जो है पर आप व्यापार कीजिए, क्योंकि उन्हीं का राजा था, उन्हीं के मतलब तो दे दिया। तो 68 की ये घटना जो आपके जो पेपर में आए, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। और 68 में मतलब, और 1669 में हेराल्ड ऑंगियर में हेराल्ड ऑंगियर जो है गवर्नर बन गया, मुंबई का गवर्नर बन गया। और जैसे ही इनको मुंबई मिला था, वहां पर कुछ नहीं था, उस समय वीरान था, ये अपना बस्तियां बसाने लगे। और ये जो है हमने कहा था ना कि 87 में मुंबई जो है दूसरा हेडक्वार्टर बना था, लेकिन हेराल्ड ऑंगियर जो है यहाँ का गवर्नर बना। और ये इससे पहले सूरत से पश्चिम दक्षिण जो है, पश्चिम दक्षिण का क्षेत्र जो था वो यहां से गवर्न होता था, मतलब शासन चलाया जाता था, शासन होता था अपने कंपनियों के ऊपर। तो ये जो था औंगियार जो था पहले सूरत में था, तो सूरत का जो है प्रेसिडेंट था, ये प्रेसिडेंट था और यहां से गवर्नर बन गया। तो अब आपको जो है आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और एक कैसे हमारे देश में छाए। और जो है जब कहते थे बेलॉर्ड माय हाइनेस, झुकते थे, हमको भगवान बोलते थे। और एक दिन ये हमसे लड़ बैठे, कहा पलासी का युद्ध उस पर मैंने बनाया है, और वहां गद्दारों की वजह से नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, उसमें जो है मीर कासिम होता है, मैंने बनाया है। और यह फिर प्रजा से ये शासक बन जाते हैं, ये बन नहीं पाते, लेकिन हमारे कुछ गद्दार हैं, इन्होंने इनको कर दिया। अभी कलकत्ता का ही बात चल रहा है, तो कलकत्ता का ही बात पे हम पढ़ते हैं। अब जो है, अब सुन लीजिए, किताब में पढ़ लीजिएगा कि कलकत्ता का जो है, क्या बोलते हैं, जो बंबई का जो गवर्नर था जेराल्ड ऑंगियर, अब ये जो है, जो आपको पहले बताया था कि 26 आदमियों का एक मंडल था, जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सभा के सदस्य थे। यही क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट थे एक प्रकार से, उसका नाम मैं भूल गया हूं। तो क्या कहते हैं कि ये ऑंगियर लिखता है, अब समय आ गया है उस समिति को कि आप अपने हाथ में तलवार लेकर के और जैसे भी हो, उचित या अनुचित हो, शासन करने के लिए भारत पर तैयार हो जाए। तो उसकी एक लाइन मैंने लिखा है कि कहता है, अब समय का तकाजा है, आप अपने हाथों में तलवार लेकर सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। और वहां से मद्रास को कहा जाता है कि आप सैनिक तथा असैनिक शक्तियों का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा उसकी प्राप्ति के लिए एक इतनी विशाल आय निकालिए और बनाए रखिए जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल सुसंगठित सुरक्षित अंग्रेजी राज की नींव बन सके। तो ये जो है वहां से ये जवाब आता है मद्रास के पास। अब क्या होता है कि अब भाई जब आप कहीं जाते हैं कोई चीज में, तो सबसे पहले कहते थोड़ा साइड होइए, पैर दर्द कर रहा है, जरा बैठने दीजिए। जब बैठ जाते हैं तो कहते अरे बैठे बैठे यार टांगों में दर्द हो रही है, थोड़ा इसको पैर को फैलाने दो। जब पैर फैला लेंगे तो कहेंगे कि मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे सोने के लिए नहीं मिला है, जरा सोने के लिए जगह दे दीजिए।
तो कहने अब अंग्रेज देखिए क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो है कि अपना बढ़ा रहे हैं और हमारे जो है तो सर जॉन चाइल्ड एक होते हैं, सर जॉन चाइल्ड 1688, सर जॉन चाइल्ड, नाम देखिए बच्चा, इन्होंने मुगलों के जहाजों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। जो उस जहाज में क्या था, लोग हज करने जा रहे थे और लाल सागर में भी अपनी जहाजें भेज दिया और लोगों को पकड़ने के लिए लाल सागर में। अब जब यह बात, अब हम 88 की बात कर रहे हैं। 88 में कौन है शासक? महान खतरनाक औरंगजेब ईमानदार। इसको जब आप पता चलती है, मुगलिया सेना मार्च करती है और जा करके अंग्रेजों को दे कुटाई दे पिटाई, अरेस्ट करना, कत्लेआम करना। तो यही जो है सर जॉन चाइल्ड जो है क्षमा मांगता है औरंगजेब से। औरंगजेब बादशाह आता है, कहता है चलो थोड़ा बहुत जहाजी तो पकड़े थे, छोड़ दिए, अब इनको जो है ऐसे तो हम माफ नहीं करेंगे। तो 1.5 लाख रुपया लेकर के मतलब जुर्माना लगा करके और इनको माफ कर दिया। अब सोचिए, तो एक जगह तो अब इनकी कुटाई शुरू होगी, क्योंकि ये जो है अपने को बहुत बड़े दादा समझने लगे। तो जब दादा समझेंगे तो कुटाई तो होगी। उसके बाद अब बंगाल में आता है कि अंग्रेजों की जो शक्ति जो है तो अब जरा हम पूरा अब बंगाल की तरफ देखते हैं। अब हमने मद्रास देख लिया, अब झटपट कर करके खत्म करते हैं। वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है तो मुझे भी नहीं मजा आता है, लेकिन बिना पढ़ाए तो मजा आएगा नहीं। तो मैं एक पूरा लिस्ट डाल दूंगा कि आपको जो है कब कहां कब क्या हुआ था एक ब्लैक बोर्ड पर, उसका वो डाल दूंगा इसी वीडियो के बाद। उसमें समय आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा, और उसको मैं पढ़ देता हूं फटाफट कर करके। तो 1651 में अंग्रेजों की जो है व्यापारिक सुविधा प्राप्त हुई थी। इसके दरबार में एक ग्रेवियन तो अब धीरे धीरे 1672 एक है शाइस्ता खां, यह जो है औरंगजेब का चाचा या मामा लगता था। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाउट है, मामा ही ज्यादा होगा, नहीं तो मामा या चाचा। जब शिवाजी को पकड़ने के लिए गया था, नहीं पकड़ पाया था और शिवाजी ने इसका उठा काट लिया था, तो औरंगजेब बहुत नाराज हुआ और बंगाल का जो है इसको नवाब बना दिया, शाइस्ता खां को। और शाइस्ता खां ने क्या किया कि एक फरमान दे दिया कि आपको जो है कर नहीं देना पड़ेगा। इसने एक फरमान दिया टैक्स फ्री। पर इसके उत्तराधिकारियों ने मतलब फरमान को कैंसिल कर दिया, कहा कि नहीं टैक्स देना पड़ेगा। जब भाई सबकी मौत होती है, तो जब शाइस्ता खां मरा तो इसके उत्तराधिकारियों ने जो है तो उसके बाद मना कर दिया। अब सन 80 में जो है क्या होता है, 80 में 1680 में औरंगजेब की तरफ से एक आदेश पारित होता है जिसमें जजिया, अब जजिया जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो तो बता देंगे कि जजिया क्या होता है, और जो इतिहास के विद्यार्थी नहीं है मैं उनको बता रहा हूं कि क्या होता है।
डेढ़ वन पर 1.5% जो है जजिया लगेगा और 2% आपको चुंगी देना पड़ेगा, क्योंकि शाइस्ता खान ने तो माफ कर दिया था। लेकिन 1680 में औरंगजेब का आदेश आया कि हमारे राज्य में, मुस्लिम राज्य में कोई भी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जो भी है, यदि रहता है, कुछ काम करता है, तो हमारे राज्य में रहने का उसको टैक्स देना पड़ेगा 1.5%, जिसको जजिया कहते हैं, और व्यापार करते हो तो आपको 2% आपको चुंगी देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, तो जजिया हो गया, चुंगी हो गया। अब क्या होता है कि 1886 में, 1886 में, जैसे ही वो 80 का था, 1880 में जजिया लगा था, तो 1886 में ये अंग्रेज जो है, हुगली, हुगली में जो मुगल बस्ती थी, मुगल छावनी या बस्ती, आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके लूटपाट करते हैं, लूटपाट करते हैं। अब इसका आदेश मतलब इफेक्ट जो है दिल्ली पर जाता है। दिल्ली से फिर जो है मुगलिया सेना चलती है और इनको पीटना ठोकना सब कुछ शुरू कर देती है, और यह भाग करके समुद्र में एक द्वीप है, फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप में शरण लेते हैं। देखिए, उधर कूटे गए तो फिर चाइल्ड ने मतलब समझौता कराया, अब इधर फिर कूटे गए तो उसके बाद फुल्टा द्वीप में शरण लिया, और जाप चौरनौक ने, जाप चौरनौक क्षमा याचना किया, क्षमा याचना किया, और 1887 में ये आए, वापस आए। एक ये जो है क्या बोलता, फुल्टा जो द्वीप था, ज्वारीय था, ज्वारीय, मैं यहाँ पर ज्वार भाटा जैसे आपने सुना है, इसको ज्वारी बोलते हैं। क्षमाचना किए और उसके बाद जो है और वहां पर जो आए तो जगह क्या थी, सूतानाती आ गए। तो कहने मतलब है कि अब हम इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लंबा वीडियो हो रहा है, लोग देख लीजिए आप लोग, 2 दिन 3 दिन में। मैं तो सोचा था कि कुछ पढ़ा करके फिर कर दूंगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब इसको खत्म कर देते हैं। और 1690 में जो अभी चौरनौक साहब थे, सूतानाती, सूतानाती 1690 में चौरनौक एक कोठी स्थापित करते हैं। 1690 में चौरनौक साहब एक कोठी स्थापित करते हैं, और 96 में इस कोठी का जो है किलाबंदी करते हैं, किलाबंदी। इसको देखिएगा, मेरे आवाज से पकड़ लीजिएगा कि किलाबंदी कर दी जाती है। अब जो है वहां का समय बदलता है। अजीम उस शान, अजीम उस शान
शान कहीं ऐसे भी लिखा है और कहीं ऐसे भी लिखा है। अजीब उस शान, ये नवाब बनता है, नवाब बनता है 1698 में। ये कौन है? सब औरंगजेब के हैं, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो 98 में जो साल होता है, अंग्रेजों को 3 गांव जो बड़ा फेमस आप लोग सब पढ़ते हैं, सुल्तानाती, सुल्तानाती, कालीकटा, कता और गोविंदपुर के गांव 12,000 रुपए में जो उस गांव के जमींदार थे उनको देने के बाद यह 3 गांव इनको मिल जाता है। अब देखिए, यह 3 गांव इनको मिल जाता है और इसी कालीकता में एक किला बनाते हैं। इस किला का नाम था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। और यही जो है आज भी है, यही से प्रेसिडेंटी हुई थी, यही के गवर्नर थे, उसका गवर्नर जनरल बने। अब पूरे भारत पर जो है यहां से मतलब गौर किया गया। और उसके बाद है चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर पहला गवर्नर था इसका, पहला गवर्नर। अब देखिए, आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि आपका प्री का एग्जाम हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, कोई नहीं जानता है कि कौन कहां से क्या पूछा जाएगा। इसलिए आप जो है इसको सीक्वेंस वाइज एक बार डाल दूंगा, उसको बच्चों देख लेना और तैयारी करना। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग सफल होखें। मुझे क्या चाहिए, एक जैसे खान सर पढ़ाते हैं बहुत कम पैसे लेकर के, तो कोरोना काल में वो फेमस हो गए क्योंकि हम तो उसमें टीचर थे, तो हम कुछ कर नहीं पाए। कब क्या करना पड़ जाए कोई नहीं जानता है। तो आज हम अपने ज्ञान का जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है कि आपको हर पेपर में, हर कंपटीशन में इनमें से क्या पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अंग्रेजों का भारत आगमन तो पूछा ही जाएगा, इन्हीं में से कुछ भी हो जाए कि कितने हजार रुपया दिए थे तो उनको जो है 3 गांव का मतलब मिल गया था। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है अब 1 मिनट, अब 5 मिनट में खत्म होता है। सत्रह सौ में यह नगर घोषित हुआ, घोषित हुआ 1700 में नगर घोषित हुआ। और इसका पहला गवर्नर कौन था? आपको प्रेसिडेंसी इसको बनाया गया 1700 में। और इसका जो है पहला गवर्नर जो है चार्ल्स आयर, गवर्नर चार्ल्स आयर। और ये प्रेसिडेंसी बना, प्रेसिडेंसी ये 1700 में बना। तो ये बड़ा खास पॉइंट है। और मैंने आपको शायद बताया था कि नहीं बताया था, 1774 शायद बताया था मैंने, 1714 कर दिया हमने, 1774। 1774 से 1911 तक
यह भारत में अंग्रेजों का मुख्यालय रहा, मुख्यालय रहा। और उसके बाद 12 में राजधानी एक जो है दिल्ली मुख्यालय इन्होंने बना दिया था। और अब एक चीज लास्ट रह गया है 1715 में। 1715 में कलकत्ता से, सिर्फ ज्यादा टाइम लगता है, एक दूत मंडल, एक, चलो ऐसे बोल देता हूं, 1715 में कलकत्ता से एक दूत मंडल जो है मुगल दरबार में आता है और इसके अध्यक्ष हैं जॉन सरमन। इसके अध्यक्ष हैं जॉन सरमन। और ये मुगल दरबार में आ जाते हैं। मुगल दरबार में अब तो औरंगजेब मर गया है, यहां पर फर्रुखसियार, फर्रुखसियर या सियार, फर्रुखसियार नवाब मतलब सुल्तान होता है। इसके दरबार में ये आते हैं एक फरमान लेकर के। उस फरमान में क्या क्या चीजें हैं? 3 चीजें हैं। औरंगजेब के समय से चली आ रही सारी सुविधाएं, औरंगजेब के समय से सारी सुविधाएं लागू कर दी जाए, उन्हें मिल जाए, पहला इनको हो गया। उसके बाद दूसरा आता है बंगाल में सिक्का ढालने का कारखाना खुल मिल जाए। बंगाल में सिक्का खोलने का कारखाना का टकसाल जिसको कहते हैं, टकसाल की आज्ञा मिल जाए। और तीसरा चीज जो है बड़ा खास था, उसमें क्या था कि कलकत्ता के निकट 38 गांव खरीदने की मंजूरी मिल जाए। कलकत्ता के पास जो है 1 2 3, कलकत्ता के पास, थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो सकती है, मेरा आवाज है, कलकत्ता के पास 38 गांव खरीदने की मंजूरी ऐसे झुकने के बाद थोड़ा हैंडराइटिंग कर, मंजूरी मिल जाए जॉन सरमन की अध्यक्षता में। तो अब क्या हुआ कि इस चीज को जो है, अंग्रेज तो अंग्रेजी जानते थे, फारसी नहीं जानते थे, तुर्की नहीं जानते थे। तो एक जो है कलकत्ता में था अर्मीनिया, मतलब एक मियाँ जी थे ख्वाजा सेहरदू, ख्वाजा सहरदू। ख्वाजा सहरदू क्या था? दुभाषिया था, दुभाषिया। यह मुगलों की भी भाषा जानता था और अंग्रेजों की भी भाषा जानता था, इसलिए पक्ष रखा और उनको यह परमिशन मिल गई। और दोस्तों अभी ये खत्म होता है, तो वीडियो तो लंबा हो गया है, मुझे भी इस बात का थोड़ा सा दुख हो रहा था, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए। तो इसको हम खत्म करने के बाद अब अगला लेसन देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। और आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि जो मैंने पढ़ाया है आपको कैसा लगा। कोई और सुधारना है तो उसको और सुधारेंगे, क्योंकि इतना देर से मैं खड़ा हूं, मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा है। बस मेरा उद्देश्य है कि लोग मुझे जाने, मेरे से लाभ लें, क्योंकि गुरु कोई फीस नहीं लेता है। जो गरीब लोग हैं, अभी देखिए सरकार जो हमारी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, 1 रुपए का पर्चा बनवाइए, मेडिकल कॉलेज में 1 रुपए का पर्चा बनवाइए, और 800 900 1000 2000 500 600 डॉक्टर फीस लेते हैं। वहां पर 1 रुपए की पर्चे में आपकी बीमारी लिख दी जाएगी।
जहां 15,000 का जांच होता है, सरकारी हॉस्पिटल में 7,000 जांच हो जाता है। तो हम आज तक तो किसी से पैसा लिए नहीं, तो कम से कम जो मेरा विद्यालय और लड़के तो जानते हैं, कम से कम 40,000 को मैंने पढ़ाया है, तो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से मुझे लोग जानेंगे। और जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटे तो जानते हैं, मेरे पोते और पोतियां भी जानेंगे कि मेरे पापा यूट्यूब पर लोगों को पढ़ाते थे। बस मुझे इतना ही चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड इवनिंग, थैंक यू। सीखो, ज्ञान का लाभ लीजिए और भगवान करे कि आपको सफलता कदम चुमे। थैंक यू।